कौन जीत रहा है यूपी? सबसे सटीक एग्जिट पोल 7 मार्च शाम 6 बजे से लगातार सिर्फ यूपी तक पर। हमने 1-2 बार शेल्टर से भागने की कोशिश की, पर उन्होंने हमें नहीं जाने दिया, उन्होंने डोर लॉक कर दिया। 28 को निकले, वो लकी थे हम लोग, शायद भगवान की कृपा थी या जो भी कहें, कि हम बहुत इजीली निकल गए। बहुत बच्चे हैं जिन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है, बॉर्डर पे 8-8 दिन 4-4 दिन खड़े रहे। कुछ बच्चों को तो बहुत चोटें भी लगी, सच में लगी थी, क्योंकि मतलब वो बहुत तेजी से हिला रहे, मतलब लड़कों के ऊपर थोड़ा ज्यादा वो प्रेशर लगा रहे थे, लड़कियों को कुछ नहीं कर रहे। लेकिन लड़कियों को भी पीछे से इतना धक्का लग रहा था कि कईयों के यहाँ पे जो बोन होता है वो टूट गया, खून निकल रहा है, रो रहे। कि हम वहाँ से निकल पाएंगे, पर फिर भी निकल गए और इंडियन एम्बेसी ने फिर हमारी मदद की। हमने उनसे बात की, उनसे कांटेक्ट किया, उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा करो, पर वो तुम्हारे रिस्क पे है, तुम्हें बाहर जाना है, हम वहाँ पे अभी नहीं पहुँच सकते। पर फिर भी हमने ट्राई किया और हम सक्सेसफुल। बस बुक की थी, लेकिन जस्ट 15 मिनट्स बिफोर वहाँ पे हमारी सिटी में बम्बार्डमेंट चालू हो गया, फायरिंग चालू हो गई स्ट्रीट्स पे। तो हम सब जहाँ पे कलेक्ट हुए थे बस जाने के लिए, सब लोग खुद अपनी जान बचा के भाग गए वापस। और जो भी बच्चे आएंगे, राजस्थान के भी आए या हिंदुस्तान के किसी भी कोने के आए, हम लोग जो एक पब्लिक डोमेन में काम करते हैं, हमारी जिम्मेदारी है, हमें खुशी है कि देश के किसी भी कोने से बच्चे आए और अपने देश वापस सुरक्षित पहुंच पाए। यूक्रेन से फ्लाइट लैंड हो चुकी है और इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के अराइवल पर, और मेरे साथ में राजस्थान के कैबिनेट मंत्री सुभाष गर्ग मौजूद हैं। सर, क्या कुछ तैयारियां, बच्चे जब अब आ रहे हैं और यहाँ पहुंचेंगे हेल्प डेस्क पर, क्या उनके लिए तैयारियां कि वो यहाँ से वो घरों तक पहुंचाए जा सकेंगे? देखिए, राजस्थान सरकार के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा दिनांक 22 तारीख से ही सारी व्यवस्थाएं, इन बच्चों को यहाँ रिसीव करना, उन बच्चों को खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था और यहाँ से पूरा उनके घर तक पहुँचाने की व्यवस्था, वो सारी की गई है। बसेस के माध्यम से, गाड़ियों के माध्यम से। राजस्थान हाउस जो हमारा स्टेट का गेस्ट हाउस है, वहाँ पर्याप्त जो है उनको ठहरने की व्यवस्था की गई है, खाने की व्यवस्था की गई है। और मैं स्वयं और हमारे 2 और मंत्री यहाँ जो है डेरा डाल रहे हैं। मैं स्वयं यहाँ पर मौजूद हूँ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। हमारी ममता भूपेश जी जो है गाजियाबाद जो एयरफोर्स का स्टेशन है वहाँ गई हुई हैं, और जूली जी भी अभी रात को यहाँ पहुँच रहे हैं। तो 3 मंत्रियों को, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को यहाँ भेजा गया है, जिससे कि ये जो बच्चे आ रहे हैं उनको एक राजस्थान सरकार की ओर से वो सारी सुविधाएं हम दे सकें, उनको ये लगे कि वास्तव में सरकार हमारे प्रति बहुत संवेदनशीलता है। निश्चित रूप से ये देश के सामने जो संकट, न केवल देश के सामने, पूरे विश्व के सामने संकट आया है, तो राजस्थान सरकार पूरी तरह कटिबद्ध है। हमारे सारे अधिकारी यहाँ कटिबद्ध हैं, पूरी टीम यहाँ लगी हुई है। 3-4 टीम 24 आवर्स यहाँ व्यवस्था देख रही है। हेल्प डेस्क हमने बनाई हुई है, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत होगी वो हम स्वयं देख रहे हैं, हमारे अधिकारी देख रहे हैं। और राजस्थान जो फाउंडेशन हमारा डॉक्टर मिस्टर धीरज श्रीवास्तव, वो पूरा मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और आज ही खुद शाम को और दिन में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग की, सबको निर्देश दिए, और मैं स्वयं अभी रवाना होकर के एयरपोर्ट पर पहुंचा हूं। और जब तक ये बच्चे आएंगे तब तक हम लोग यहाँ रहेंगे। ये जो समन्वय है ये कैसे साधा जा रहा है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो अभी इस वक्त बॉर्डर्स पर पहुंच रहे हैं, फिर उसके बाद वहां से यहाँ पर आ रहे हैं, वहां से यहाँ तक का जो ये गठजोड़े कैसे चल रहा है? देखिए, भारत सरकार भी प्रयास कर रही है, हम लोगों के भी ग्रुप्स बने हुए हैं, हमारे अधिकारियों को ग्रुप्स बने हुए हैं, हेल्पलाइन नंबर दे दिए गए हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हेल्पलाइंस बना दी गई है, स्टेट लेवल पर हेल्पलाइंस बना दी गई है, उनके नंबर जारी कर दिए गए। कोई भी स्टूडेंट या कोई भी व्यक्ति जो नागरिक वहां फंसा हुआ है, हमारे एनआरआई जो भी फंसे हुए हैं, उनको बाकायदा ये सोशल मीडिया के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, आप लोगों के चैनल्स के माध्यम से, चैनल्स ने भी हेल्पलाइन दी है, तो वो जो भी कोई संपर्क करता तुरंत उससे संपर्क किया था। आज मैंने स्वयं रोमानिया में सूरवीर सिंह लड़के से बात की जो भरतपुर का ही फंसा हुआ था, उसको सारी जानकारी दे दी गई है। हमारे अधिकारी उसके संपर्क में है कि उसको कैसे भी लाया जाए। इसी तरह से मुख्यमंत्री हमारे बराबर जिन बच्चों का भी संपर्क हो पाता है वो स्वयं बात कर रहे हैं, उनकी दिक्कतों को सुन रहे हैं और पूरा उनको सांत्वना भी दे रहे हैं कि सरकार उनके साथ है। न केवल भारत सरकार, राजस्थान सरकार भी काम कर रही है जबरदस्त। और मैं तो इस बात को कहना चाहूंगा, कोई भी किसी भी तरह की उनको दिक्कत ना हो,
खाने से लेकर के ठहरने, पहुंचाने, कोई दिक्कत है तो सारी खर्चा राजस्थान सरकार बियर कर रही है। वहां से लेकर के यहाँ तक उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जा रही है। यहाँ से ये प्रयास जारी है कि जल्द से जल्द जितने भी बच्चे यूक्रेन के अंदर अभी भी फंसे हुए हैं वो वापस आ जाएं और वहां से निकलने के बाद उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानियां ना हो, इसकी पूरी तैयारी जो है वो राजस्थान सरकार ने कर ली है, ये कहना है वहां के कैबिनेट मंत्री का। यहाँ पर मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, उनसे जानेंगे कि किस तरीके से कितने बच्चे यहाँ पर इस वक्त इस फ्लाइट से आए हैं। सर, कितने बच्चे इस वक्त आए हैं? ऐसा है, लगभग 3000 से अधिक जो यूक्रेन से यात्री यहाँ पर पहुंच चुके हैं और अभी जो रोमानिया से फ्लाइट आई है उसके अंदर 252 यात्री थे और जिसमें अधिकतर स्टूडेंट थे और वह सकुशल पहुंच चुके हैं और उनके लिए यहाँ से घर तक जाने की माकूल व्यवस्था की गई है। अलग अलग स्टेट में जहाँ भी जाएंगे उनकी पूरी व्यवस्था की गई है और वहाँ भी जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने तुरंत एक्शन लेते हुए हमारे 4 केंद्रीय मंत्रियों को यूक्रेन के जो पड़ोसी देश है वहाँ पर भेजा है। वहाँ पर भी पूरी व्यवस्था है। जो भी स्टूडेंट या कोई भी व्यक्ति वहाँ पर भारत का है वो वहाँ पर अगर फंसा हुआ है तो तुरंत उनको वहाँ पर दूसरी जगह लाने की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था और फ्लाइट के अंदर बिठाने तक की व्यवस्था वहाँ से की जा रही है और पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है। और मुझे लगता है कि जब तक अंतिम व्यक्ति नहीं आ जाता तब तक ये ऑपरेशन जो गंगा है वो चालू रहेगा और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर मैं कह सकता हूँ कि किसी भी व्यक्ति को असुविधा न हो, इस दृष्टि से निश्चित रूप से पूरा ध्यान रखा जा रहा है। सर, ये भी है कि हर बार जितनी भी फ्लाइट्स आ रही हैं तो केंद्रीय मंत्री खुद आ रहे हैं रिसीव करने के लिए, बच्चों का मनोबल बढ़े, तो और क्या संदेश देने की इससे कोशिश है? ऐसा है कि उनको ये लगे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हमारे साथ हैं, हमारे देश के नागरिक हमारे साथ हैं, हमारे देश की सरकार हमारे साथ है और उनका भी मनोबल बढ़ता है। और वहाँ जब हमारे देश के मंत्री दूसरे देशों में जहाँ पर वहाँ पहुंचे यूक्रेन के पास के देशों में तो वहाँ उनका मनोबल और ज्यादा बढ़ गया कि अब हमारी जान सुरक्षित है क्योंकि प्रधानमंत्री जी खुद पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो आज स्टूडेंट हो चाहे आम आदमी के अंदर एक उत्साह है और आज मैं स्वयं जैसा कि यहाँ पर रात को 1 बज रहे हैं और अभी 3 साढ़े 3 बजे एक फ्लाइट और आएगी, उसके ऊपर भी मैं वहाँ पर उनको रिसीव करूंगा और लगभग आज रात्रि में और सवेरे तक 9 फ्लाइट है वो ऑन द वे है, वो आने वाली है। तो उन सबको हम यहाँ पर खड़े रहकर उनका स्वागत करेंगे कि देश है वो आपके साथ है, किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। इसको देखकर जो आज वहाँ पे भी अगर कोई है तो उनको भी लगता है कि मीडिया के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से कि हमें किसी प्रकार की चिंता नहीं। तो एक जो आत्मबल होता है, एक जो मनोबल होता है वो भी वहाँ पर जो फंसे हुए हैं तो उनके अंदर भी है। इस दृष्टि से मुझे लगता है कि हम सबका दायित्व बनता है कि हम उनकी स्वागत के अंदर रहें। तो जो यात्री आ रहे हैं उनके स्वागत के अंदर हम हमारे केंद्र के मंत्री है वो यहाँ पर भी स्वागत में खड़े और वहाँ से जब रवाना होते हैं तो वहाँ पर भी उनको रिसीव करके और उनको रवाना करने का काम कर रहे हैं। तो ये प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके नेतृत्व में और उनकी सूझबूझ से ही आज वहाँ पर इतना भीषण युद्ध चल रहा है और उस युद्ध के अंदर दूसरे देशों के तो आज भी लोग फंसे हुए हैं लेकिन हिंदुस्तान के जो भी नागरिक हैं उनको सकुशल वापस लाया जा रहा है। एक और चीज है कि चूंकि बच्चे खार्किव में भी अभी हैं, काफी संख्या में बच्चे यूक्रेन के अंदर संवेदनशील इलाकों में हैं, जिसमें ये भी कहा जा रहा है कि कॉरिडोर बनाया जाए, मॉस्को के द्वारा जाया जाए, उस पे क्या जानकारी अभी है? ऐसा है कि वो सारी जो हमारे वहाँ चारों मंत्री गए हुए हैं वो पूरी एक एक पल पल की वहाँ से अपडेट ले रहे हैं और उनको बाकायदा वो उनके संपर्क में है। और जैसा कि आज शाम को 6 बजे तक का समय था कि सभी वहां से निकल जाएं तो बड़ी संख्या के अंदर जो भी कोई पीछे था तो वो भी निकल गया वहां से और उनको सिर्फ 10 या 12 किलोमीटर पे ही व्यवस्था की कर रखी थी पास के जो 3 स्थान है वहां पर। तो वहां पर वो पहुंच गए और उनको सुरक्षित पास के राज्य देश में ले जाकर और उनको एयरलिफ्ट के माध्यम से उनको तुरंत ही पहुंचा यहाँ पर लाने की व्यवस्था की जा रही है। सर, अब और कितने बच्चे हैं जो अगले 24 घंटों में यहाँ पहुंच जाएंगे? ऐसा है कि अभी 24 घंटे के अंदर तो 9 फ्लाइट है जो रास्ते में है और लगभग वो संख्या 3000 के आसपास है। तो वो अभी आज ही पहुंच जाएंगे, सवेरे होते पहुंच जाएंगे। और ये जो व्यवस्था की गई है ये प्रत्येक दिन लगभग हमारी 15 फ्लाइट है वो वहां से उड़ान भरेगी और उसमें प्रतिदिन 3000 या 4000 के आसपास जो वहां से यहाँ लाने की व्यवस्था की जा रही है। और मुझे लगता है कि ये अंतिम व्यक्ति जब तक नहीं आएगा
तब तक हमारा ये ऑपरेशन गंगा है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जारी रहेगा। थैंक यू। तो देखिए, ऑपरेशन गंगा के तहत में अभी 24 घंटे में 3000 से ज्यादा छात्रों को लाने की व्यवस्था भी सरकार के द्वारा की जा रही है और अलग अलग फ्लाइट्स रात दिन लैंड हो रही हैं दिल्ली के हवाई अड्डे पर और छात्रों की घर वापसी कर रही हैं, वतन उन्हें वापस लेकर आ रही हैं। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को लेकर फ्लाइट अब लैंड हो चुकी है और अब भारतीय छात्र यहाँ पहुंचने वाले हैं। ऐसे में क्या कुछ तैयारियां स्टेट्स की तरफ से की गई हैं वो मैं पहले आपको दिखा देती हूं कि जब आप इस तरफ नजर डालते हैं तो स्टेट्स की तरफ से पूरे हेल्प डेस्क बनाए गए हैं जहां पर आकर छात्रों को पूरी जानकारी दी जाएगी कि किस तरीके का यहां पर उनको जो भी मदद उपलब्ध होगी कि कैसे वो घरों की तरफ निकलेंगे, वो सारी जानकारी उनको यहाँ पे मिलेगी। सभी राज्यों के यहाँ पे हेल्प डेस्क बनाए गए हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, चंडीगढ़, सारे ही यहाँ पर हेल्प डेस्क बने हुए हैं जहां पर छात्र आएंगे और उन्हें यहाँ से जानकारी सही ढंग से दी जाएगी। साथ ही इसके बाद छात्रों को यहाँ से ले जाया जाएगा, जिसके बाद में या तो वो भवन में रुकेंगे जो राज्यों के भवन बने हुए हैं या फिर उनको सीधे उनके घरों तक पहुंचाया जाएगा। कैमरा पर्सन अंकित खंडेलवाल के साथ श्रुतिका।